दोस्तों, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा साल 2021 में अफगानिस्तान से यूएस फोर्सेस को विड्रॉ करके एक बड़ा ब्लंडर किया गया था, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज आज ये पूरा रीजन भुगत रहा है। चाहे अफगानिस्तान हो, भारत हो, ईरान हो या कुछ हद तक पाकिस्तान भी कह सकते हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर के वेपन्स आतंकवादियों के हाथों में थमा दिए जाते हैं, जो अफगानिस्तान रूट से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों के द्वारा भारत में इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए सप्लाई किए जाते हैं। दोस्तों, एक कहावत है, यदि आप अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे तो एक दिन आपको जरूर डसेगा। लेकिन पाकिस्तान ने तो अपने बेडरूम में पाल रखा है। पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तानी सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट आतंकवाद को स्पॉन्सर करती है, फंडिंग करती है, ताकि भारत में अस्थिरता पैदा की जाए, भारत को कमजोर किया जाए। बेसिकली पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आतंकवाद को अच्छे व बुरे आतंकवाद में कैटेगराइज करके चलता है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी इनके लिए बुरा है, क्योंकि टीटीपी ने पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है। खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन में बहुत से एरियाज को कंट्रोल करके बैठा है, तो पाकिस्तान को अपनी सोवरेनिटी पे खतरा महसूस होता है। वहीं दूसरी तरफ लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद, पीआरएफ, अल मुजाहिद, अल कायदा, जैसे इस्लाम, ये जमाती आतंकी, और अल बदर, अल बर्क, अल कायदा, ये सब पाकिस्तान के लिए अच्छे आतंकी हैं, क्योंकि ये भारत के अगेंस्ट टेररिज्म फैलाते हैं, भारत को इंटरनली डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शायद आज पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं, हालांकि उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन शायद उनको ये समझ आ रहा है कि आतंकवाद से किसी का भला नहीं होगा, चाहे फिर वो टीटीपी हो या अलकायदा हो जैसे मोहम्मद हो, या किसी भी टाइप का वो आतंकवाद हो। यूएस फोर्सेस के विड्रॉवल से अफगानिस्तान में तालिबान के टेकओवर के बाद जो पाकिस्तानी खुशी से नाचे थे, लिटरली डांस किए थे, उनको ये समझ आ गया है कि ये शॉर्ट टर्म की खुशी थी। तालिबान के साथ तो इनकी दाल नहीं गली, और उल्टा टीटीपी इनके लिए एक गले की फांस बन गया है, इनके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। इसीलिए आज के समय पाकिस्तान यूएस से अर्ज कर रहा है कि आप रिक्लेम कर लीजिए अपने अबेंडेंड वेपन्स को, जो अपने अफगानिस्तान में छोड़े थे, और साइट किया है कि इंसर्जेंट थ्रेट्स इस पूरे रीजन में राइज हो रहे हैं। पाकिस्तान हैज कॉल्ड ऑन द यूएस to repurchase military weapons left behind in Afghanistan following its and its allies' withdrawal from the country back in 2021. यहाँ पे पाकिस्तान यूएस को ये अर्ज कर रहा है कि आप उन बिलियंस ऑफ डॉलर के वेपन्स को रीपरचेज कर लीजिए, क्योंकि अफगानिस्तान या तालिबान वैसे तो आपको ये देगा नहीं, क्योंकि ट्रंप महोदय भी कई बार ये कह चुके हैं कि हम अफगानिस्तान से अपने वेपन्स को वापस लेके आएंगे। अब उसके पीछे की कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस बात के दो मायने हम निकाल सकते हैं। या तो पाकिस्तान इतना स्मार्ट है कि वो ये चाहता है कि अफगानिस्तान या तालिबान के पास जो वेपन्स हैं, जो भी आर्मामेंट्स हैं यूएस के द्वारा छोड़े गए, उनको यूएस रीपरचेज करके बिलियंस ऑफ डॉलर अफगानिस्तान या तालिबान के हाथों में थमा दे, या उसके जो अलाइज टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके हाथों में वो पैसा आ जाए, जो कि छोड़े गए हथियारों से भी बड़ा ब्लंडर साबित हो सकता है, और इस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही हो। या पाकिस्तान को ये समझ आ रहा है कि टीटीपी ने जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा के रीजन्स को कंट्रोल किया है, और जिस तरह से सिंध हो, पंजाब हो या बलूचिस्तान हो, सारे रीजन में पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड या दूसरे आतंकवादी संगठनों ने पाकिस्तान को ही इंटरनली डिस्टेबलाइज कर दिया है, उससे ये निपटारा चाहते हूँ। पाकिस्तानी मिलिट्री के एक स्पोक्स पर्सन है हिम्मत शरीफ चौधरी, उन्होंने कहा है कि ये जो अनरेगुलेटेड सर्कुलेशन हो रहा है यूएस वेपनरी का, ये पोज करता है एक डायरेक्ट डेंजर टू पाकिस्तान स्टेबिलिटी।
अब अगर इनका मोटिव सही है, जो कि किसी को पता नहीं, तो यहाँ पे न केवल पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान और भारत, जो कि काफी वेल्नरेबल है आतंकवाद के अगेंस्ट, इस पूरे रीजन में इनस्टेबिलिटी राइज हो सकती है। तो ऐसे में यदि तो इस पाकिस्तानी स्पोक्स पर्सन का मोटिव सही है, तो बॉर्डर पे ट्रैंक्विलिटी एंड पीस एंड पूरे रीजन में स्टेबिलिटी बनाई जा सकती है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। अब बात करें अफगानिस्तान में यूएस के द्वारा छोड़े गए वेपन्स की, तो आप सबको पता है साल 2021 में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया गया था, जिसका प्रोसेस शुरू ट्रंप के द्वारा ही किया गया था। ट्रंप के काल में ही वो पूरा प्रोसेस शुरू हुआ था और अपनी फोर्सेस को भी कम जो है ट्रंप के द्वारा ही किया गया था। साल 2020 तक मात्र 5,000 यूएस सैनिक अफगानिस्तान में डिप्लॉयड थे, जिनको धीरे धीरे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी विड्रॉ कर लिया जाता है। काफी उसके पीछे की लंबी चौड़ी कहानी है कि आतंकवादियों के द्वारा यूएस सर्विस मेंबर्स को भी मारा गया था। एंड जो करंट 2021 के अगस्त महीने में हुआ था, वो 13 यूएस सर्विस मेंबर्स को मर्डर किया गया था टेररिस्ट अटैक के द्वारा। तो वो एक ट्रिगर पॉइंट बना था। हालांकि बहुत सारे यूएस सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई है। बिलियंस ऑफ डॉलर यूएस के द्वारा यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया था। इन्वेस्ट तो क्या कहेंगे, जो है खर्च यहाँ पे किया गया था। तो आप देखिए कि प्रॉपर इस पे डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हो चुके हैं, इसके ऊपर बहुत सारी न्यूज, बहुत सारी रिपोर्ट्स आज हमारे सामने हैं। इवन यूएस के जो एक्स जनरल्स हैं, उनके द्वारा भी ये बताया गया है कि ये इतना बड़ा ब्लंडर था कि मिलिट्री और सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट या सिविलियन गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था। क्योटिक सिचुएशन पैदा हो गई थी, जिसके चलते इन्होंने जल्दबाजी में अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया और जो बिलियंस ऑफ डॉलर के वेपन्स थे, वो तालिबान के हाथों में थमा दिए जाते हैं। द 2021 यूएस विड्रॉवल फ्रॉम अफगानिस्तान ए सोलो डिसीजन। यूएस आर्मी के टॉप लेवल के मिलिट्री जनरल्स का ये कहना है कि ये एक सोलो डिसीजन था। यूएस की सरकार कहें कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये डिसीजन लिया गया था, जबकि मिलिट्री के साथ कोऑर्डिनेशन यहाँ पे नहीं हुआ। इसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे जनरल्स के स्टेटमेंट्स हैं, जो कि आप ऑनलाइन यहाँ पे पढ़ सकते हो। टॉप फॉर्मर यूएस जनरल सेज फेलर ऑफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इन प्लानिंग ड्रॉ क्योटिक फेल ऑफ काबुल। और न केवल यूएस के जनरल्स या एक्सपर्ट्स, बल्कि दुनिया भर के जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, या कहें कि हमारा भारत का भी एक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, उसके द्वारा भी रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। इन्होंने कहा कि यूएस का जो विड्रोवल हुआ है अफगानिस्तान से, ये एक स्ट्रेटजिक ब्लंडर है इन द मेकिंग। चलिए ये भी मान ले कि विड्रॉ कर लिया, कौन अपने सैनिकों को मरवाए, कौन इतना बिलियंस ऑफ डॉलर वहां पे बहाए, लेकिन जो पीछे मिलिट्री वेपन्स छोड़े गए थे, उस पे भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो डेलिबरेटली किए गए थे कि इस पूरे रीजन में आतंकवादियों के हाथों में ये वेपन्स आ जाए, आर्मामेंट आ जाए, जिसमें मिसाइल्स, सॉरी, ये राइफल्स, एम्यूनिशंस एंड वेरियस मिलिट्री व्हीकल्स, इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स, ये सब शामिल हैं। तो यहाँ पे आप देखिए वेरियस न्यूज आउटलेट्स, वेरियस रिपोर्ट्स आपको इस पे मिल जाएंगी। यूएस ने जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स या मिलिट्री इक्विपमेंट्स अफगानिस्तान में छोड़े थे, वो तालिबान के हाथों में चले जाते हैं, तालिबान उसको सीज कर लेता है। एंड इसमें आप देखोगे तो 7 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ के ये इक्विपमेंट हैं, जो आज भी अफगानिस्तान के अंदर हैं, या कहीं कि तालिबान के पास में है, जिनका अनरेगुलेटेड सर्कुलेशन हो रहा है इस पूरे रीजन में। आपको बताऊं, मैं एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जिनका नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, मैं उनको देख रहा था, तो उन्होंने बताया कि तालिबान किस तरह से, तालिबान का एक अलग सेक्शन है जो इस पूरे मिलिट्री इक्विपमेंट्स को देखता है। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले तालिबान से मिलकर इन वेपन्स की सप्लाई करता है पाकिस्तान में, और फिर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों के पास में इन वेपन्स को सप्लाई किया जाता है, जो कि फिर वहां से होते हुए हमारे जम्मू एंड कश्मीर या भारत में लाए जाते हैं। अभी जैसे पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ, उसमें भी यूएस मिलिट्री के वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था, ऐसी रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं।
इसमें M16 राइफल मुख्य रूप से शामिल है एंड M4 राइफल भी मुख्य रूप से शामिल है। इसके अलावा दूसरे आर्मामेंट एंड वेपन्स भी यहाँ पे शामिल हैं। सो ये एक पूरी ब्लैक मार्केट चेन क्रिएट हो गई है, जो ईरान से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ऊपर सेंट्रल एशियन कंट्रीज, पूरे इस रीजन में फैली हुई है। और इनका जो है सप्लाई किया जा रहा है, जिस वजह से हमारा ये रीजन एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में तब्दील हो गया है। इसीलिए ट्रम्प भी ये चाहते थे कि यूएस मिलिट्री के जो इक्विपमेंट्स हैं वे अफगानिस्तान तालिबान रिटर्न करे, लेकिन तालिबानियों ने कहा कि इन वेपन्स की तरफ देखना भी मत। अगर यूएस के द्वारा कोई कदम उठाया जाता है तो इन्हीं वेपन से यूएस के ऊपर हमला कर दिया जाएगा, ऐसी वार्निंग्स उस समय पे दी गई थी। और ट्रम्प का कहना था कि मैं जैसे ही प्रेसिडेंट बनूंगा इन वेपन्स को मैं लेके आऊंगा। और देखिए, मार्च महीने में इन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रम्प ये चाहते हैं, यूएस प्लान बना रहा है फिर से अफगानिस्तान में रिटर्न किया जाए बिक्यूज ऑफ चाइना। अब हालांकि देखिए, ये चाइना का क्या मैटर है, मैंने काफी ज्यादा इस पे सर्च किया नहीं, क्योंकि ट्रम्प की जो स्टेटमेंट्स हैं वे बेतुकी होती हैं कई बार। कि चाइना का एक यहाँ पे मिलिट्री बेस है बगराम में, और बगराम में ही आपने देखा होगा कि जो लास्ट सैनिकों की टुकड़ी थी वो बगराम से ही आई, वहाँ पे आउट हुई थी। और वहाँ पे ढाई 250 के, सॉरी, 2500 मीन्स 2500 यूएस सोल्जर्स ने लास्ट टाइम विड्रॉ किया था। और वो बगराम एयरबेस में ही थे। इन्होंने कहा था कि हमने बगराम एयरबेस को इसीलिए रखा अपने पास क्योंकि वहां से 1 घंटे की दूरी पे चाइना अपना न्यूक्लियर स्टेब्लिशमेंट करके बैठा है। तो ये इनकी कुछ स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, ज्यादा इस पे मैं न्यूज लेके नहीं आया। लेकिन इतना तो तय है कि अफगानिस्तान में जो वेपन्स लेफ्ट किए गए थे यूएस के द्वारा, उन सब की वजह से एक डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट जोन यहाँ पे क्रिएट हो गया है। वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकन मीडिया इस तरह की रिपोर्ट्स समय समय पे पब्लिश कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए, वेपन्स लेफ्ट बिहाइंड बाय यूएस फोर्सेस ड्यूरिंग द विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान आर सरफेसिंग इन अनदर कॉन्फ्लिक्ट, फर्दर arming militant in the disputed South Asian region of Kashmir in what experts says could be just the start of the weapons global journey। और पाकिस्तान इस जर्नी की बीच की कड़ी है। तो मैंने ये भी सर्च किया कि क्या यूएस के द्वारा डेलिबरेटली इन वेपन्स को छोड़ा गया था ताकि एक कॉन्फ्लिक्ट जोन यहाँ पे बन जाए। तो देखिए, आर्टिकल मुझे मिलता है वॉइस ऑफ अमेरिका का कि नो, द यूएस डिडेंट इंटेंशनली लीव्स वेपन्स फॉर टेररिस्ट इन अफगानिस्तान। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सर्च हुआ है, लोगों के मन में ये था कि क्या डेलिबरेटली छोड़ा गया है इन वेपन्स को। तो यूएस के एक्सपर्ट्स आगे आते हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका से आर्टिकल्स छपवाते हैं कि नहीं, ऐसा डेलिबरेटली नहीं हुआ है, क्योटिक सिचुएशंस पैदा हो गई थी, ये तो केवल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, वगैरह वगैरह। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। यूएस के डीप स्टेट इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि किसी ना किसी का तो यहाँ पे इंटरेस्ट इन्वॉल्व रहा होगा, किसी ना किसी का तो फायदा हो रहा होगा। अगर यूएस $7 बिलियन के वेपन छोड़ रहा है, इतना नुकसान अपना करवा रहा है, तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ किसी ग्रुप को, किसी पर्सन को, किसी भी आप व्यक्ति को लगा सकते हो, फायदा जरूर हो रहा होगा। अगर एक का नुकसान है तो दूसरे का फायदा होता ही होता है, ये तो यूनिवर्सल लॉ है। तो इसीलिए आज मैं देख पा रहा हूँ कि पाकिस्तानी मिलिट्री के स्पोक पर्सन कह रहे हैं कि इन वेपन्स को आप वापस ले लीजिए। ख्वाजा क्या नाम है, हामा प्रेस के द्वारा ये रिपोर्ट पूरी इन्होंने पब्लिश की है। एंड पूरा एक ये इंटरव्यू भी उस व्यक्ति का इन्होंने लिया है। और यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन सी राइफल कितने यूएसडी में बिक रही है। 4200 के अंदर 4M बिक रही है, एंड M16 1400 यूएसडी के अराउंड यहाँ पे आसपास में बेची जा रही है। और चाइनीज जो लो प्राइस के वेपन्स हैं, राइफल्स हैं, उनको लोग प्रिफेयर नहीं कर रहे, बजाय कि ये यूएस वेपन्स पे ज्यादा रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी पे विश्वास कर रहे हैं। कौन? आतंकवादी मिलिटेंट्स। तो ये
न्यूज़ थी। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आपका क्या मानना है कि क्या डेलिबरेटली यूएस के द्वारा इन वेपन्स को छोड़ा गया था, और क्या पाकिस्तानी मिलिट्री के स्पोक पर्सन या कुछ ऐसे लोग वास्तविकता में चाहते हैं कि इस रीजन में पीस हो? मुझे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताना। हाँ, चैनल पे नए आए हो गाइज, प्लीज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और हाँ, अपनी बहन एंड बेटियों की सुरक्षा करना, उनको बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजना है, और उनको जो है ना अपने महफूज रखना है, क्योंकि इस देश के अंदर बहुत से दरिंदे घूम रहे हैं जो कभी भी नोच खा जाएंगे और आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि न्याय जो है इस देश में बिक चुका है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।